विवेक पांडे आप लाइव है, बताइए विवेक पांडे। विवेक पांडे देखिए, इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, करीब 11 बजे यहाँ पुलिस पहुंचेगी, लेकिन पुलिस ने यहाँ के इलाके को अलर्ट किया है। पुलिस की यहाँ एक टीम पहुंची है, जहाँ पे ये जो लोग हैं ये यहाँ पे भीड़ का इलाका बना के बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, इनको पुलिस अब हटा रही है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे एक्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पुलिस पहुंची हुई है। सर, आज किस तरीके की तैयारी है, क्या एक्शन होने वाला है? अभी कोई जगह निश्चित नहीं है, हाँ, लेकिन अभी मस्जिद का कहीं कोई टारगेट में नहीं ना, मस्जिद टूटना है। जो पिछली बार आप लोगों ने कार्रवाई की थी, क्या उसी से जोड़ के देखा जाए? शायद उसी से। आप लोग यहाँ पे पहुंचे अलर्ट करने के लिए? नहीं, हमको सूचना लगी थी कि मस्जिद के पास काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, इनको किसी ने अफवाह फैला दी है कि शायद मस्जिद पे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई होना है, तो वो इनको समझाने आए थे। तो निश्चित तौर पे ये देखिए, ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को किसी तरह नुकसान पहुंचा। पुलिस यहाँ पे पहुंची है, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद से कोई ये फुल स्क्रीन होना चाहिए कि वहां पर ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद पर एक्शन होने जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है विवेक पांडे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बताया, बहुत बड़ी खबर है, बताइए विवेक पांडे। हुई है, लोगों को समझाइश दे रही है और यहाँ पे लोगों को किनारा किया जा रहा है, क्योंकि ये धार्मिक माहौल भी किसी तरीके से बिगड़े नहीं, इसलिए लोगों को यहाँ पे हटाया गया है। और ये देखिए, पुलिस की समझाइश के बाद लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, पुलिस अब इनको यहाँ से रवाना करी कि लोग जाए यहाँ से, क्योंकि पुलिस को अपना काम करना है, प्रशासन को अपना काम करना है, लेकिन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस इसी तरीके से नजर आ रही है। देखिए, पुलिस के जो जवान है, अधिकारी हैं, वो उनको किनारे कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरीके से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश ना किया जाए। हम भी अभी अपील करते हैं किसी तरीके के अफवाह पे ध्यान ना दें और प्रशासन को अपना काम करने दें। जो लोग आपके पीछे आ रहे हैं उनसे पूछे ना, वो है क्यों खड़े हैं, क्या देखने आए, उन्हें क्या पता चला है? देखने के लिए मिलेगा। पांडे, लोगों से बात हो पाए, आपके आगे पीछे जो लोग घूम रहे हैं उनसे पूछिए कि यहाँ क्यों पहुंचे हैं, उन्हें क्या बताया गया है? देखिए, पुलिस यहाँ इन सबको हटा चुकी है और ये इलाका पूरी तरीके से शांत कर दिया गया है। यहाँ पे झूठी अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पे मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पुलिस सबको हटा रही है और ये कह रही है कि यहाँ से मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे थे? आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे? अरे हम तो गोली लेने गए थे। गोली लेने गए थे, तो यहाँ पे बाकी लोग क्यों खड़े हैं, उनसे ही पूछते हैं। आप लोग तो यहाँ पे महिलाओं को भी पुलिस किनारे कर रही है और यहाँ पे पुलिस के साथ साथ महिलाएं बातचीत कर रही हैं और ये यहाँ पे पुलिस उन्हें समझाइश भी दे रही है और यहाँ पे पुलिस साफ तौर पे ये इंस्ट्रक्शन दे रही है। यहाँ पे महिलाएं क्यों पहुँची हुई हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पुलिस से बातचीत चल रही है, तो आप एम्बियंस में आपको सुना देता हूँ। नहीं, अब उस पे आपको कुछ करना है तो आप लोग कलेक्टर साहब से जाओ। भाई सुनो, पीछे हो ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। एक बार बात करो एकदम। लगा लो माइक, बात कर लो, लगा दो माइक। तुम लोगों का जो बात चली ना, तुम लोग वो खान की जैसे कागज को 15 दिन का टाइम दिया, इनने कोई कागज पेश नहीं करे, तो इसलिए इसकी खिलाफ कार्रवाई होगी। तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही? तुम लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बताओ। जब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो आप पुलिस की मदद करिए ना, आप पुलिस की मदद करिए। माइक लगा, नहीं, जो गलत करेगा, सिर्फ जो गलत करेगा उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस सिर्फ गलत करने वालों के साथ एक्शन लेती है। ये देखिए, महिलाएं पुलिस की कार्रवाई में बाधा बन रही हैं। इनको 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई मछली परिवार की तरफ से कोई कागज नहीं पेश किए गए, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए। पता नहीं ये उनके शारीरिक परिवार के शायद रहनुमा होंगे या उनके करीबी होंगे जो यहाँ पे पुलिस से बहस कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि वो जाएं, क्योंकि सरकार या फिर प्रशासन किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं है और यही समझाइश उन्हें दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, है ना, और यहाँ पे उनको कहा जा रहा है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इन महिलाओं को भी यहाँ की कुछ मछली परिवार के करीबियों ने शायद भड़काया हो, जिस वजह से यहाँ पे ये महिलाएं पुलिस के साथ बात कर रही हैं। उनसे कह रही हैं कि मछली परिवार ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने बाकायदा बताया कि 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई दावा आपत्ति पेश नहीं की गई। मतलब अवैध रूप से मकान बना हुआ है, अवैध रूप से ये कोठी बनाई गई है। अब इनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी और यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ महिलाएं जो इकट्ठा हुई हैं उनको भी समझाइश देकर भेजा जा रहा है। और महिलाओं का कहना है कि आज इनका तोड़ा गया, कल हमारा तोड़ा गया। तो पुलिस ने स्पष्ट किया है जिसका अवैध होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और ये देखिए पुलिस कर्मी इस वक्त समझाइश दे रहे हैं, यहाँ पे थाना प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं और बाकायदा उन्हें समझाइश दे रहे हैं क्योंकि उनकी बात भी सुन रही है पुलिस और उनके सवालों के जवाब भी दे रही है। हालांकि जो महिलाएं हैं वो इस वक्त मान नहीं रही हैं, लेकिन पुलिस का जो काम है उन्हें समझाइश देना, उन्हें रोकना और अपनी कार्रवाई करना। तो ये तमाम परिस्थितियों के बीच पुलिस यहाँ पे जूझ रही है और उन्हें बाकायदा समझाइश देने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले अफवाह फैलाई गई, फिर ये महिलाएं आ गई हैं। ऐसे में प्रशासन की जो टीम है उनके सामने चुनौती कम नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी क्योंकि सरकार की तरफ से डायरेक्शन है कि किसी को बख्शा नहीं जाए। और अब पुलिस की कुछ देर के बाद यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। तो विवेक, निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा थी उस पर अब काम किया जा रहा है। ये महिलाएं इसी घर के बाहर विरोध कर रही हैं। ये 3 मंजिला मकान ये तस्वीरें हमें दिख रही हैं, ये वहां के लोगों का विरोध दिख रहा है। लोग वहां पर पहुंच गए हैं, पुलिसिया कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच आप देखिए 2 तस्वीर, बुलडोजर एक्शन की तैयारी विवेक राणा के फ्रेम में आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर रवाना हो रहा है वहां पर पुलिस वाले रवाना हो रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस वाले समझाइश दे रहे हैं वहां के लोगों को कह रहे हैं कि जो गलत करेगा उस पर एक्शन होगा। और बड़ी बात यह है कि वहां के स्थानीय लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेजिंग दी गई है। राणा तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर बुलडोजर की मूवमेंट नजर आ रही है शायद, और कुछ बुलडोजर जाते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक, राणा। बिल्कुल विवेक, यदि बुलडोजर की बात करें तो आप तस्वीर देखिए कि बुलडोजर की जो कार्रवाई के लिए जो तैयारी है वह पूर्ण होती दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद यहाँ से बुलडोजर निकलेगा, जिसके लिए जो बुलडोजर है उसको हैवी ट्रक पे लोड कर लिया गया है, क्योंकि ये पोकलैंड मशीन है और जब ये यहाँ से निकलेगी तो समय कम लगे क्योंकि पहुंचने के लिए जो जहाँ पर कार्रवाई होना है, जिसके लिए जो पोकलैंड मशीन को ये जो बड़े हैवी ट्रक है उसके ऊपर रख लिया गया है। और कुछ देर बाद यहाँ से जो तमाम जो टीम है विवेक वो निकलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा जो जेसीबी है और करीब 4 से 5 जो पोकलैंड जो मशीन है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए कि यही पोकलैंड मशीन है, यही जेसीबी है जिसकी मदद से जो मछली परिवार जो मध्य प्रदेश में ड्रग्स की बड़ी सप्लाई करता था, लड़कियों की सप्लाई करता था, लड़कियों का शोषण करता था, धर्मांतर करता था, उनके खिलाफ अब मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन आज एक बार फिर देखने को मिले। क्योंकि विवेक, इसके पहले भी आपने देखा कि किस प्रकार से जिला प्रशासन और अपने जो तमाम जो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा एक बड़ी कार्रवाई थी। और आज एक बार फिर 3 मंजिला जो घर है, जो मछली परिवार करीब 40 सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा करके 3 मंजिला आलीशान घर बनाया था। विस्तार न्यूज की टीम ने दिखाया था कि किस प्रकार से मछली परिवार का आलीशान घर अंदर से कैसा दिखता है। उसी आलीशान घर पर लौट रहा हूँ विवेक पांडे, वहां पर स्थिति ऐसी नजर आ रही है। विवेक पांडे के स्थानीय लोग लामबंद हो गए वहां पर पुलिस से एक्शन के खिलाफ, क्या स्थिति है? देखिए लामबंद होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें समझाइश देके अब धीरे धीरे उन्हें वापस कर रही है। उन्हें कह रही है कि अपने घर पे जाएं, क्योंकि ये पूरी तरीके से अवैध प्रॉपर्टी है। कागज देने के लिए कहा गया, लेकिन कागज दिए नहीं। अब इनको सबको किनारे किया जा रहा है, क्योंकि ये जबरन पुलिस की कार्रवाई में बाधा बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी पहुंचे हैं जो उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि वो घर की ओर जाए। तो अब महिलाएं धीरे धीरे घर की ओर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इस मकान को जबरदोश करना है और मकान गिराए जाने के विरोध में यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा हुई है। अब इन्हें धीरे धीरे करके उनको अपनी घर की ओर भेजा जा रहा है और उन्हें बाकायदा समझाइश दी जा रही है पुलिस की तरफ से। बहुत अच्छे तरीके से पुलिस यहाँ पे टिकल कर रही है, लेकिन महिलाएं हैं कि उनका विरोध जारी है, लामबंद होने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस यहाँ पे पहुंचकर उन्हें यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए महिलाएं अब जा रही हैं, पुलिस ने इन्हें समझाइश दी है और समझाइश देने के साथ साथ उन्हें यहाँ से रवाना करने की कोशिश कर रही है। महिलाएं यहाँ पे विरोध कर रही थी, लेकिन अब यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि हटाने के साथ साथ यहाँ पे कार्रवाई होनी सकता, यहाँ पे कार्रवाई करनी है। और ये देखिए, ये सामने का जो इलाका है, ये महिलाएं यहाँ पे लामबंद होकर विरोध कर रही हैं पुलिस की कार्रवाई का। निश्चित तौर पे ये कार्रवाई होनी है और पुलिस ये कार्रवाई करके रहेगी, लेकिन महिलाएं हैं जो यहाँ पे नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रही हैं। तो यहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस यहाँ पे इनको हटाने की कोशिश कर रही है और ये महिलाएं हैं जो मान नहीं रही हैं। और ये देखिए, पुलिस इनको हटा रही है और महिलाएं नारेबाजी कर रही है और पुलिस ने इनको बाकायदा अच्छी तरीके से समझाइश दी कि ये मकान, तो ये देखिए पुलिस ने भी कहा है कि हम सहयोग करें। और ये देखिए, यहाँ पे पिछली बार कार्रवाई हुई थी और ये जो कार्रवाई आप देखेंगे कि ये पिछले तरफ से कार्रवाई की गई है। ये यहाँ पे मकान था और ये इस इलाके में यहाँ पे जो सामान देख रहे हैं बच्चों के खेलने के थे और इसी को सबसे पहले गिराया गया। और बाउंड्री के साथ साथ अब इस पूरे मकान को, 3 मंजिला मकान, अभिषेक इस पूरे मकान को आप दिखाइएगा नीचे से लेकर ऊपर तक, एक बार लॉन्ग शॉट करके दिखा दीजिए कि ये मकान
कहां पर है, किस स्थिति में है और इस अवैध साम्राज्य को अब ध्वस्त करने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी और आसपास के लोगों को भी समझाइश देकर पुलिस यहां से रवाना हुई है। सामने भी देखिएगा कि कार्रवाई हुई है और ये अभी मैं पीछे का हिस्सा दिखा रहा था, ये अब सामने का हिस्सा है। यहाँ पे बिजली के कनेक्शन काट दिए और अब इस मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार सामने की कार्रवाई की गई थी। अभिषेक, वो भी तस्वीर दिखा दीजिए। पिछली बार जब कार्रवाई हुई तो ये सामने का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। ठीक है।